मैं नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मंच था हरियाणा का, मौका था नायब सैनी की ताजपोशी का, लेकिन संदेश दिया महाराष्ट्र और झारखंड के लिए। नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के सीएम पद की शपथ ली है। ईश्वर की शपथ लेता इस दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने इस पल को यादगार बना दिया। एक तरीके से देखें तो बीजेपी ने हरियाणा के शपथ ग्रहण समारोह को शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया। देश भर के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तो मौजूद थे ही, एनडीए के सहयोगी दल भी इस मौके का गवाह बनने के लिए पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद हरियाणा में बीजेपी की ये बड़ी जीत मानी जा रही थी, क्योंकि किसी भी सर्वे में बीजेपी की वापसी की संभावना नहीं बताई गई थी। लेकिन बीजेपी ने न सिर्फ चुनाव जीता बल्कि सत्ता में वापसी का रिकॉर्ड भी बनाया और उसी रिकॉर्ड का जश्न मनाने के लिए इतना बड़ा मजमा लगाया। शपथ के बहाने बीजेपी की अगुवाई में एनडीए के इस शक्ति प्रदर्शन को विपक्ष के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिसके कारण सियासी दल एक बार फिर चुनावी मोड में आ चुकी है। ऐसे में सियासी दलों ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा की सियासत के बहाने शक्ति प्रदर्शन भी किया। इन दो तस्वीरों पर गौर करिए, कैसे 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में INDI गठबंधन के दलों का जुटान हुआ था। राहुल, प्रियंका और अखिलेश की मौजूदगी में इंडिया गठबंधन ने अपनी ताकत दिखाई, तो उसके अगले दिन यानी 17 अक्टूबर को हरियाणा ने पंचकूला में मोदी और शाह की मौजूदगी में एनडीए के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। शपथ ग्रहण में एनडीए के शक्ति प्रदर्शन का सीधा कनेक्शन महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव से कैसे है, इसे आप एनडीए के इस बैठक से समझ सकते हैं। पंचकुला में सैनी की ताजपोशी के बाद बीजेपी समेत एनडीए के इन दिग्गजों ने जमघट पंचकुला से चंडीगढ़ पहुंचा, जहां बीजेपी के सम्मेलन में एनडीए के तमाम दिग्गज शामिल हुए। इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह तो मौजूद रहे ही, उनके साथ एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी शामिल रहे। बैठक में बिहार से नीतीश के करीबी ललन सिंह, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, उप सीएम अजित पवार, मेघालय के सीएम कोनराड संगमा, नागालैंड के सीएम निफू रियो और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ एनडीए के लगभग सभी घटक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बता दें कि केंद्र में एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने के बाद ये पहली मीटिंग है जिसमें विकास के एजेंडे के साथ आपातकाल के 50 साल पर भी चर्चा की गई। साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव और उनमें गठबंधन की भूमिका पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्ष के इंडिया गठबंधन दोनों के लिए अहम है, क्योंकि दोनों राज्यों में फिलहाल गठबंधन की सरकार है। एक और जहां महाराष्ट्र में बीजेपी, शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी गठबंधन की सरकार है, तो दूसरी ओर झारखंड में इंडिया गठबंधन की झामुमो कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां मिलकर सरकार चला रही हैं। ऐसे में एनडीए और इंडिया अपने अपने शक्ति प्रदर्शन से महाराष्ट्र और झारखंड के रण में एकजुटता के संदेश के साथ चुनावी संग्राम की तैयारियों में जुट गई हैं। बहरहाल अब देखना है कि महाराष्ट्र और झारखंड के रण में किसका पलड़ा भारी होगा। हमारे सहयोगी नितेश पांडे की इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मैं थी आपके साथ खुशी चौधरी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.